दाल चावल बना हो और सब्जी और पापड़ ना हो फ्रेंड्स तो मज़ा ही नहीं आता है खाने में। आज रेसिपी है पापड़ का, और पापड़ का रेसिपी सिर्फ आप लोग के लिए लेके आए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं पापड़ का रेसिपी। यहाँ पे एक बाउल में लेंगे साबूदाना। साबूदाना को एक बड़े से बाउल में डाल लेना है। इसमें 1 कटोरी ही पानी उसी बाउल से ऐड करना है। ढक के कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे 2 आलू लेना है, दोनों आलू का कद्दूकस कर लेना है। ये कच्चा आलू है, इसको कद्दूकस कर लेंगे और कम से कम 2-3 पानी में धो लेना है आलू को, कि इसका जो स्टार्च हो वो निकल जाए। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। जो यहाँ पे मार टाइप पर दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और इसको अच्छी पानी से धो के देखिए यहाँ पे रख लिए हैं। अब चलते हैं साबूदाने की तरफ। साबूदाना आप 15 या 20 मिनट भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा घंटा साबूदाने को ढक के रखा है और ये अच्छी तरह से फूल गया है, नाखून से भी कटा जा रहा है। और दाना दाना देखिए एकदम अलग अलग है, मोती की तरह दाना है। अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे भगोने में। इसमें जाएगा साबूदाना। गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है साबूदाना डाल के। उसके बाद से इसमें जाएगा आलू का जो कद्दूकस किया हुआ है वो इसमें ऐड कर लेंगे साबूदाने में। अभी भी गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है, अच्छी तरह से चला लेना है। चलाने के बाद गैस का फ्लेम अब ऑन करना है और हाई पे ही रखना है गैस का फ्लेम। अब साबूदाने में जाएगा नमक। नमक 1 टेबल स्पून है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है नमक को और चलाना है। गैस का फ्लेम आपसे बताया था मैंने कि हाई ही रखिएगा और चलाते रहना है, यहाँ से हटिएगा मत, नहीं तो जो उबाल आता है पूरा ऊपर तक पूरा फैल जाएगा। और देखिए ये बॉयल होना शुरू हो गया है। 15-20 मिनट तक साबूदाने को पकाना है और गैस का फ्लेम मीडियम पे नहीं रखना है फ्रेंड्स, हाई पे ही रखिएगा, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम अब बंद कर देना है। ये अच्छी तरह से पक चुका है। जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं दिखेगा ठंडा होने पे। और इसको अब ढक के रखेंगे कम से कम आधा घंटा तक कि ये नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद देखिए ये ऐसा दिखता है। अब इसमें धनिया पत्ता का डंठल ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चला लेना है। नमक हमने पहले ही डाल चुके हैं इसलिए नमक अभी नहीं डालना है। मिक्स करने के बाद इसको हम एक पन्नी लेंगे और अच्छा क्वालिटी का पन्नी लेंगे, उसी पे इसको डालना है। और देखिए ये कलछुल है, कलछुल से उठा के और कलछे से ऐसे देखिए डालते जाना है थोड़े थोड़े दूर पे। ऐसे डालने से पापड़ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। पापड़ थोड़ा दूर पे ही ऐसे डालें तो बिल्कुल चिपकने की चांस नहीं होती है। और पंखे के नीचे ही हम पापड़ को डाल रहे हैं क्योंकि धूप की ज़रूरत है ही नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी है कि ये घर में ही आपका पापड़ रेडी हो जाएगा। और ये देखिए ऐसे ही पापड़ को डालते जाना है। अगर आप धूप में डालना चाहते हैं फ्रेंड्स तो पापड़ को ऐसे डाल दें, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा इसका सूख जाएगा तो पतला कपड़े से या चुन्नी से आप ढक सकते हैं। ढकने के बाद इस पे जो गंदगी है वो उड़ता है वो आपके चुन्नी पे आएगा, पापड़ में बिल्कुल नहीं लगेगा। और इतना सारा पापड़ हमने बना लिया है। अब इसको सुखाएंगे, कम से कम 2 या 3 दिन लगता है सूखने में, घर में अगर है तो इसको देखिए ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं डालना है। और 2 दिन के बाद देखिए पापड़ अपने आप ये पन्नी छोड़ चुका है और कितना बढ़िया ये सूख गया है। सारे पापड़ को उठा लेना है, उठा के बड़े से बर्तन में डाल लेना है और बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होता है कि हाँ पापड़ हमारा टूट गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखिए 1 कटोरी साबूदाना 2 आलू से इतना बढ़िया पापड़ बना हुआ है और कितना ज़्यादा बना हुआ है। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप पूछिए मत। ऑयल गर्म हो गया है, कढ़ाई में एक पापड़ जाएगा और इसको अच्छी तरह से देखिए फ्राई करना है। और ये फ्राई करने पे डबल हो गया है। पापड़ बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, खाने में बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अब यहाँ पे 2, 3, 4 जितना पापड़ डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ऑयल आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पापड़ डाल के और आप फ्राई कर लें। इसको दाल चावल पे चाहे कभी ऐसा मन किया तो आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गए तो आप चाय पे भी दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।